हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, अभी हम जो चैप्टर फर्स्ट लेके चल रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सभी आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगा होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल बिकम नियरेस्ट टू नियरेस्ट। आप सभी जानते हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनका शेप फिक्स्ड होता है, उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है ना बेटा। तो अब हम चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं सॉलिड स्टेट, जो सभी आरपीएससी सीबीएसई दोनों के लिए है। और ये सेटअप हम घर पे तैयार कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आए। जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि कोरोना के चलते हुए हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कूल नहीं जाने की सॉरी बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमने जाके चेक किया, देखा कि वीडियो चल नहीं रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि कोरोना की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे विद्यालय में, स्कूल में। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो अपना चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। जैसा कि हालांकि हम चैप्टर पॉलीमर भी लेके चल रहे हैं, चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर कंटिन्यू चल रहा है। एक साथ 3 चैप्टर लेके चल रहे हैं हम। तो आप घबराइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल है हमारा अनूप कैम स्टडी, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड गैस ये क्या है, मैटर की स्टेट है। तो बेटा जो टाइप ऑफ मैटर स्टेट है वो मेनली 5 टाइप की होती है स्टेट। हमने अभी तक 3 टाइप पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन 2 टाइप और है, एक प्लाज्मा है और एक बीईसी। प्लाज्मा कहाँ होती है? ये अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाई जाती, एब्सेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ प्रेजेंस होती है? ये अपने क्लाउड में प्रेजेंस होती है, बादलों में पाई जाती है। जैसे आपने रामायण महाभारत वगैरह में देखा होगा कि जो प्लाज्मा, वो जो दानव या दैत्य या कोई देवता की जो विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनका शरीर आधा बादलों से ढका हुआ दिखाई दिया होगा, आपने देखा होगा। तो वो जो स्टेट है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया था? वो थे बेटा, क्या था उनका नाम? क्रुक्स नाम था। लास्ट में उनके नाम के एंड में क्रुक्स आ रहा था और माइंड निकल गया। लेकिन जो नोमेनक्लेचर किया था, वो नोमेनक्लेचर करने वाले थे एर्विन लैंगम्यूर। नोमेनक्लेचर किसने किया था? एर्विन लैंगम्यूर ने किया था। और जो बीईसी जो है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट है, ये आर्टिफिशियल फर्स्ट आर्टिफिशियल स्टेट है। जो 4 जो स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, ये नेचर स्टेट है, नेचुरल स्टेट है। और जो 5वीं जो हमने बताई बीईसी, ये कैसी है? आर्टिफिशियल स्टेट है। अब ये जो स्टेट है, ये सत्येंद्रनाथ बोस भारत के साइंटिस्ट हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलके इस स्टेट को प्रिपेयर किया था। ये लेबोरेटरी प्रिपेयर की जाती है। अब ये प्रिपेयर कैसे की जाती है? जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल को डिस्कवर किया था किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने। हिग्स बोसॉन पार्टिकल को गोल्ड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो वो तो प्लाज्मा थी उसको तो हाई आयोनाइज्ड किया था, और जो बीईसी है इसको लो टेम्परेचर पे अनआयोनाइज्ड किया था। उसको तो प्लाज्मा को आयोनाइज्ड किया था और बीईसी को अनआयोनाइज्ड किया। तो अनआयोनाइज्ड करने से जो एब्सोल्यूटली टेम्परेचर है, एब्सोल्यूटली टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 0 केल्विन होता है। और आप सभी जानते हैं 0 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 केल्विन।
कैलकुलेशन एक्यूरेट आए उसके लिए हम डेसिमल पार्ट को छोड़ देते हैं और 273 केल्विन मानते हैं। हाँ, प्लाज्मा विलियम क्रूक्स, सॉरी ध्यान आ गया। और एक बात और ध्यान रखनी है बेटा कि जो केल्विन की जो वैल्यू है वो नेवर नेगेटिव, वो कभी भी नकारात्मक नहीं होगी। वो वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। ओके, ये जो एसआई जो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है बेटा। एसआई जो यूनिट है टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। अब हम डिस्कस करते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग। देखो फ्लोइंग प्रॉपर्टी, फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? बहना, तैरना। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग प्रॉपर्टी गैस एंड लिक्विड, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनमें फ्लोइंग का प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट जो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। किसकी? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सॉलिड स्टेट। सॉलिड की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो बेटा, आप सभी जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उनके बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंस होता है। और जो वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो उनके बिटवीन स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई भी एक बर्तन है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल नियरेस्ट कनेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट हुए हैं। और वो किसके कारण से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो दिखाई दिया है आपको, ये सॉलिड की एक एग्जांपल से समझाया है हमने कि इसमें जो ये पार्टिकल जो हमने भरे हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे से जो कनेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनके बिटवीन जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। देखो बेटा, इरेज कर रहा हूं तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए स्टेट ऑफ नेचर की जो नेचर की जो स्टेट है, ए स्टेट ऑफ नेचर ऑफ मैटर इंटर molecular attraction a state of nature of matter, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, strong, a state of nature of matter intermolecular attraction force presents in particles in strong form। वो किस फॉर्म में प्रेजेंस होगा? जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंस होगा।
किस फॉर्म में प्रेजेंस होगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंस होगा, और जो इसके पार्टिकल जो इनका कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बाइंडेड होंगे, बंधे हुए होंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो फिजिकल का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, शेप एंड साइज फिक्स्ड। शेप और साइज क्या होता है इनका, फिक्स्ड होता है। नंबर 2, जो शेप एंड साइज फिक्स्ड है, तो आप जैसा जानते हैं कि सॉलिड का हम क्या निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, फिक्स्ड। मेल्टिंग पॉइंट, देखो जब आप किसको हीट करोगे सॉलिड सब्सटेंस को, तो सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने पर वो सब्सटेंस कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। जो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है वो टेम्परेचर उसको क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉलिड आर रिगिड, सॉलिड आर रिगिड का मतलब क्या होता है, कठोर होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं। नो कंप्रेसिबल, आप इनको दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड आर रिगिड। और नेक्स्ट, जब इनका शेप और साइज फिक्स्ड है, जब इनका शेप और साइज फिक्स्ड है, तो मास ऑलवेज फिक्स्ड ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस है, उसका मास ऑलवेज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी D इज इक्वल टू m बाय v, पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम फिक्स्ड है तो मास भी क्या होगा, इसका फिक्स्ड ही होगा। सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका मास फिक्स्ड ही होगा। अब ये आप अलग बात है, आप उसको तोड़ के क्रस्ट करके उसका मास कम ज्यादा कर सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जब उसका जितना वॉल्यूम है उसका चाहे कितनी बार भी आप मास निकाल लो, उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहे, तो मास भी उतना ही रहेगा, यानी कि फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर arranged in regular form। पार्टिकल्स किस फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, रेगुलर फॉर्म में। ये नहीं कि जैसे यहां से कोई पार्टिकल निकल के चला गया हो, यहां से कोई पार्टिकल निकल के चला गया, नहीं, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फॉर्म, वो किस फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, और एक दूसरे से बाइंडेड होंगे। वो बाइंडेड किसके कारण होंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जब इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है बेटा, जब इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है तो यानी कि वो लो तो होगा ही नहीं कि ले भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। फिक्स्ड एंड हाई, इसीलिए कंटेंट एक वर्ड और ऐड कर लो, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई, उच्च
भी होता है, कम नहीं होता है। समझ में आया? जो मेल्टिंग पॉइंट है फिक्स रहेगा और हाई रहेगा, उच्च रहेगा, लो नहीं होगा किसी भी सॉलिड का। ठीक है बेटा? तो इस टाइप से हम इनकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में। ये आपने 10th में, 11th में, 9th में भी स्टडी किया होगा, और डेली लाइफ में हम सॉलिड को देखते भी हैं और उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं कि सॉलिड किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, वो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। देखिए हमने लास्ट में डिस्कस किया था, सॉलिड कैरेक्टर पढ़े थे हमने कि उसके कैरेक्टर, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टियां थी उसमें डिस्कस किया था। और अब जो हम लेके आए हैं वो है एमोर्फस एंड क्रिस्टलिन सॉलिड। एमोर्फस क्या होता है, क्रिस्टलिन क्या होता है, इसके बारे में डीपली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं एमोर्फस और क्रिस्टलिन जो, देखो यहां पर देखो, एमोर्फस एंड क्रिस्टलिन जो सॉलिड होते हैं जिन्हें क्लासिफाई किया गया है, ये किसके अकॉर्डिंग? नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट। इनको अरेंजमेंट के ऑर्डर पे क्लासिफाइड किया। किसकी अरेंजमेंट ऑर्डर पे? पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो इनमें जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उनके अरेंजमेंट ऑर्डर के बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। देखिए स्टूडेंट, अब जो ये एमोर्फस वर्ड है, एमोर्फस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डेरिव्ड हुआ है। ये कहां से डेरिव्ड हुआ है? ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एमोर्फस। इट मीन्स नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हम गांव में बहुत से अपने साथी ऐसे होंगे, कैसे भी कोई कहते हैं ना, अगर नूई है तो वो क्या है? एमोर्फस है। वो क्या है? एमोर्फस, जिनकी कोई अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, कोई भी ह्यूमन है, हम गए गांव में, भाई हमें उस इंसान के, उस पर्सन के गांव घर जाना है, उसको कोई नहीं जानते हैं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई ये नहीं कि अता पता नहीं है इस इंसान का, इस नाम का बंदा हर गांव में रहता है, नहीं। एमोर्फस जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है? नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। अच्छा, अब इनके बीच में हम एक साथ एक पंथ दो काज कर लेते हैं, एक तीर से दो निशान लगा लेते हैं। कौन से? कि इनमें डिफरेंस भी हम पढ़ लेंगे और इनके बारे में भी हम जान लेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि आप जानते हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरेटिकल, ड्यू टू थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमने इसको पहले ही लिख दिया, कहीं भी आपको न्यूमेरिकल वगैरह जो भी आएंगे उसको हम समझाएंगे, तो मैडम नेगेटिविटी न बैठाएं। देखिए, क्रिस्टलिन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनेट होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, आपने देखा होगा चीनी, चीनी के दाने देखे होंगे आपने, नवरात्रा में मिश्री लिया वहां, उसके दाने देखे होंगे आप, तो उनके जो शेप है वो फिक्स है, एकदम डेफिनेट। और इनकी इर्रेगुलर शेप है, कैसे भी शेप की हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक चौक का टुकड़ा पड़ा हुआ छोटा सा, अब देखो बेटा, अगर हम इसको तोड़ भी देते हैं, जैसे ऊपर से टूट गया, तो कोई फिक्स शेप टूटी कैसे? देखो, गौर से देखो, दिख रहा है? इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो कोई फिक्स शेप नहीं है तो वो कैसा होगा? एमोर्फस सॉलिड होगा। जो फिक्स शेप रखते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। मेल्ट एट साफ, चपलता से मेल्ट होते हैं, तीव्रता से मेल्ट होते हैं, और ये ग्रेजुअली सॉफ्ट, धीरे धीरे ये अरेंज होते हैं। ये अलग हो गया, रेंज अलग हो गया थोड़ा सा।
अराइज ऑफ टेम्परेचर, ये धीरे 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 सॉफ्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर पे धीरे 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 हो जाते हैं मेल्ट। ये तो चपलता से तीव्रता, शार्प का मतलब क्या, चपल, चतुर बनो, चतुर कहते हैं ना, आपका माइंड बहुत शार्प है, तो ये बहुत ही शार्प तरीके से ये मेल्ट हो जाते हैं और ये ग्रेजुअली धीरे 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 मेल्ट होते हैं। When cut with a sharp edge, जब इसको शार्प एज पेन ने किसी धारदार हथियार से काटा जाए तो काटने पे हम क्या देखते हैं, टू पीस, दो टुकड़े हो गए, दे न्यूली जनरेटेड, नए जनरेट हुए हैं, सरफेस एरिया, सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ, उनकी सरफेस कैसी हो जाएगी, एकदम प्लेन और चिकनी हो जाएगी। देखा है, जैसे आप किसी पत्थर पे ऐसे मारो हथौड़ी की और पत्थर के ऊपर एक कत्तल जो बोलते हैं वो हट जाए और हम देखते हैं पीछे उसके हाथ लगा के बिल्कुल स्मूथ लगता है, लगता है ना। तो जब इसको किसी धारदार हथियार से काटा जाता है, क्रिस्टल सॉलिड को किसी धारदार हथियार से काटा जाता है तो काटने से इनकी जो शेप है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और प्लेन हो जाती है। बर्फी तो खायोड़ी है, कोई नहीं खायोड़ी, अरे खायोड़ी है ना, अरे बर्फी तो खायोड़ी है। तो बर्फी की शेप देखी होगी आपने, जब काटते हैं तो उसको मुंह में पानी मत लाना, तुम्हारे मुंह में तो पानी रसगुल्ला ही लाएगा। अच्छा देखो बेटा, और दे टू पीस इर्रेगुलर शेप, इनके दो टुकड़े कर लो, इनकी कोई भी शेप नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करेंगे। कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करेंगे। इट मीन्स जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, वो जिसको आप हल्का सा फोर्स दे दो और वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो इनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे हम बात कर ले ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट बिल्कुल स्मूथ होता है ना। अच्छा, हैविंग डेफिनेट हीट एंड फ्यूजन कैरेक्टर, हीट और फ्यूजन का जो कैरेक्टर है डेफिनेट रखते हैं, निश्चित होता है इनका। और इनका क्या है, ये कोई निश्चित नहीं है। जब इनकी शेप भी निश्चित नहीं है तो इनका हम कैसे कह दें, इनका हीट और फ्यूजन का कैरेक्टर जो फिक्स्ड है, डेफिनेट है। एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये किस नेचर के होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोप। अब आपने आइसोट्रोप एंड आइसोट्रोप पढ़े होंगे, आइसोट्रोप पढ़े है ना। आइसोट्रोप सम आइसो का मतलब होता है समान, ट्रोप का मतलब क्या होता है, वेट होता है या फिर उसका प्लेस होता है, वेट होता है। आइसोबार, आइसोट्रोप पढ़े होंगे आपने। तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार में प्लेस होता है, आइसोट्रोप में उनका वेट होता है। और ये जो इनके कोई भी एन आइसोट्रोपिक होते हैं, कोई भी आइसोट्रोप नहीं होते, इनके आइसोट्रोपिक प्रेजेंस होते हैं, ट्रू सॉलिड है। इनके जो आइसोट्रोप हैं तो हम पहचान नहीं कर पाते ये कौन सा है, ये कौन सा है। जैसे हम क्लोन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्लोन। तो ये इनका कोई भी आइसोट्रोप नहीं होता, तो ये ट्रू सॉलिड है। और ये क्या है, स्यूडो सॉलिड है और सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। इनमें लॉन्ग अरेंज ऑर्डर होता है, जो इनका अरेंजिंग ऑर्डर होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। और इनका अरेंजिंग ऑर्डर जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए शायद समय 8.5 से अबव चले गए होंगे नाइट के, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपका भी काम बनता है कि आप बराबर मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू मगन रहें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मैं अगर गलत, कहीं भी गलत हूं, हाँ मैं गलत हूं, मैं मानता हूं, तो आप मुझे कमेंट्स करके सुधारने का मौका दे सकते हैं कि सर आप ये गलत, राइट। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकियों की तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक को शेयर करो, कमेंट्स नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करें, का कोई शेयर नहीं करे, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज का ये जो पोर्शन है हम यहीं पे क्विट करते हैं। ओके, हैव ए, हम दिन में बोल देते हैं हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइट डे।
sorry, have a nice night. Sorry, have a nice night.